नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल #एग्री बाई चंदन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर का मॉडल पेपर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरा एक निवेदन है कि यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक ग्रीष्म मौसम की सब्जी है? तो इसका राइट आंसर आपका जो है, आपकी भिंडी जो है आपकी, ये आपकी वार्म सीजन की वेजिटेबल है। और अगला प्रश्न आपका जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एन इंडिविजुअल हैविंग ए जीनोटाइप ए इज नो एज। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ए, जो आपका जो हेट्रोजाइगोट है। अगला प्रश्न है आपका है कि हु अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो इसका राइट आंसर है आपका जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसका राइट आंसर है आपका 4। अगला प्रश्न है आपका है द रेड कलर ऑफ कैरेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो इसका राइट आंसर है आपका लाइकोपीन। अगला प्रश्न आपका है व्हाट इज द सीड रेट ग्राम पर हेक्टेयर ऑफ ब्रिंजल्स। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 150 से 300 ग्राम जो है। अगला प्रश्न आपका है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। कैरेट इज ए गुड सोर्स ऑफ। तो जो कैरेट है आपका वो गुड सोर्स है आपका जो है लाइकोपीन का। अगला प्रश्न आपका टोमेटो फ्रूट टाइप इज। इसका राइट आंसर आपका है बेरी। आपका अगला प्रश्न है FPO फूड प्रोडक्ट ऑर्डर केम इन इंडिया में। तो इसका राइट आंसर आपका है 1955 में जो है इंडिया में आया था। अगला प्रश्न है आपका कि हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रेप्स। ठीक, तो उसका राइट आंसर आपका इटली है, जो है ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इसका प्रोडक्टिविटी है। यदि बात करें इंडिया में, तो इंडिया में जो है आपका आंध्र प्रदेश है, इसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है आपकी। सॉरी, इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो आपका है महाराष्ट्र है। जो महाराष्ट्र है इसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है। आंध्र प्रदेश जो है, यहाँ पे जो है आपका पपाया का जो है प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है आंध्र प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है इटली। अगला प्रश्न आपका है पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज इज कास्ड बाई द। तो इसका राइट आंसर है फंगस। अगला प्रश्न आपका है विप्टेल इन कॉलीफ्लावर इज कास्ड बाई। तो ये जो है आपका मोल्डिविनम की डिफिशियंसी के कारण होता है। इसका राइट आंसर आपका है 4। अगला प्रश्न आपका है पोटैटो इज मेनली प्रोपिगेटेड बाई। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 1 आपका है ट्यूबर। अगला प्रश्न आपका है द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर आपका है 3 आपका मैंगो जो है। अगला प्रश्न आपका है वन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो एलिमेंट। तो इसका राइट आंसर आपका जो कॉपर है आपका, ये आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट है। आपका सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये आपका सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है। आपका सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है आपका। अगला प्रश्न आपका है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पपाया इन इंडिया में। तो इसका राइट आंसर आपका है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न आपका है मैंगो इज कॉमर्शियली प्रोपगेटेड थ्रू। तो इसका राइट आंसर आपका है वेनियर ग्राफ्टिंग। अगला प्रश्न आपका बंची टॉप इज डिजीज ऑफ। तो जो बंची टॉप डिजीज है आपका बनाना का जो है मोस्ट डेंजरस डिजीज है। अगला प्रश्न आपका जापानी इज वाइट इज ए वेराइटी ऑफ। तो इसका राइट आंसर आपका है जो है रेडिस की वेराइटी है। अगला प्रश्न आपका है रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज। तो इसका राइट आंसर जो है आपका जो चीली है आपकी, ये अपना रिच सोर्स है विटामिन सी की। अगला प्रश्न आपका है गिर इज ए फेमस ब्रीड ऑफ। तो इसका राइट आंसर है आपका है जो है एक गाय की एक
फेमस ब्रीड है गिर। अगला अगला प्रश्न आपका था इंडियन शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, जो आपका भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है ये आपका लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न आपका है जो ट्रिटिकल इज ए क्रॉस बिटवीन, तो इसका राइट आंसर आपका है व्हीट और आपका राई जो है आपका ये इसका क्रॉस है। जो ट्रिटिकल है आपका ये रिम्फू ने इसकी खोज की थी, इसका मतलब क्रॉस किए थे आपका 1890 ईस्वी में। इसकी जो वैरायटी है ट्रिटिकल की आपकी DT, सॉरी, जो वैरायटी है आपकी ट्रिटिकल की वो आपकी है DT46। DT आपकी 46 काफ़ी फेमस वैरायटी है। DT46 वैरायटी आप ट्रिटिकल की है। अगला प्रश्न आपका है, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया इसकी वैरायटी से। और आपका अगला प्रश्न है आपका जो है ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन विच ईयर, तो इसका राइट आंसर आपका है 1963 में आपका जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में ड्वार्फ वैरायटी। अगला प्रश्न है आपका 1 हॉर्स पावर इज इक्विवेलेंट टू, तो जो आपका 1 हॉर्स पावर है वो बराबर है आपके 746 वाट के बराबर है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द पोटास कंटेंट इन DAP डाई अमोनियम फास्फेट में जो है पोटास कंटेंट पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है 0। जो है DAP में जो है पोटास आपका 0% पाया जाता है और जो 18% है ये आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। जो नाइट्रोजन है आपका 18% पाया जाता है। यदि बात करें DAP में जो आपकी फास्फोरस की, तो फास्फोरस जो आपका है 46% जो है पाया जाता है आपका। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व में फलों और सब्जियों में भारत का कौन सा स्थान है। यदि विश्व में बात करें तो जो इंडिया है इसका दूसरा स्थान है, चाइना जो है उसका पहला स्थान है। चाइना को जो है पहला स्थान है प्रोडक्शन में आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल में। अगला प्रश्न आपका है रानीखेत जो रोग है, रोग का संबंध है वो आपका मुर्गी से संबंधित है जो वायरस के द्वारा होता है। ग्रोइंग अ प्लांट अंडर सॉइल लेस कंडीशन इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर आपका हाइड्रोपोनिक्स जो है वह बिना मिट्टी के पौधों को उगाना जो है हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका ग्रोइंग अप ओनली वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर इज नो एज, तो इसका राइट आंसर है आपका जो है मोनोक्रॉपिंग। अगला प्रश्न आपका है कर्नाल बंट ऑफ व्हीट इज कास्ड बाय द, तो इसका राइट आंसर है आपका है न्यूओसिया इंडिका के द्वारा जो है ये लगता है। जो आपका कर्नाल बंट है ये आपका वायरस के द्वारा लगता है। इसे कैंसर ऑफ व्हीट कहते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया है कि कैंसर ऑफ व्हीट किसे कहते हैं, तो कैंसर ऑफ व्हीट जो है ये आपका करनाल बंट बंट को कहते हैं। ये फर्स्ट टाइम जो है आपका पंजाब में जो है मतलब फर्स्ट टाइम खोजा गया था। काफ़ी बार पूछ लिया गया कि कैंसर ऑफ व्हीट किसे कहते हैं, तो करनाल बंट कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है आपका ये फंगस के द्वारा होता है। अगला प्रश्न आपका है ए प्लांट बियरिंग बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन सेम प्लांट इज सेड टू बी, तो इसका राइट आंसर है जो मोनोसियस है। मतलब एक ही पौधे पर नर और मादा फूलों का उत्पादन करने वाला पौधा जो है आपका मोनोसियस कहलाता है। अगला प्रश्न आपका है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि एडेफोलॉजी इज द हिस्ट्री ऑफ, तो इसका राइट आंसर है आपका जो है रिलेशन बिटवीन प्लांट एंड सॉयल। यदि बात करें पेडोलॉजी की, जो पेडोलॉजी है ये आपके अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी के आधार पे सॉयल जो है आपका नेचुरल बॉडी है। सॉयल इज ए नेचुरल बॉडी जिसमें इसमें मिट्टी का ओरिजिन कैसा हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है और उसका क्लासिफिकेशन की बात की गई है पेडोलॉजी में। और अगला प्रश्न है आपका जो है सीडलेस वेराइटी ऑफ मैंगो, जो मैंगो की सीडलेस वेराइटी है वो आपके सिंधु है।
अगला प्रश्न आपका है ओरिजिन प्लेस ऑफ शुगर केन इज, तो इसका राइट आंसर जो है आपका इंडिया है। अगला प्रश्न आपका है केजानस कजान इज ये बॉटनिकल नेम ऑफ, तो इसका राइट आंसर आपका जो पिजन पी का है। जीन आर कंपोज्ड ऑफ, तो इसका राइट आंसर है आपका डीएनए। अगला प्रश्न आपका है लार्जेस्ट पेस्टिसाइड कंज्यूमिंग क्रॉप इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर आपका को कॉटन जो है वो हाईएस्ट जो है पेस्टिसाइड कंज्यूमिंग क्रॉप है। अगला प्रश्न आपका केल्विन साइकिल इज आल्सो नो एज, जो केल्विन साइकिल है इसे C3 साइकिल भी कहते हैं, और जो है हैच स्लैग साइकिल है इसे C4 साइकिल भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका है पहला। तो फास्फोरस इज नेसेसरी फॉर, जो फास्फोरस है वो आपका रूट डेवलपमेंट के लिए जो है आवश्यक होता है। अगला प्रश्न आपका है मोस्ट सुटेबल क्रॉप रोटेशन टू इंक्रीज द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉयल, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 3 है, जो जो आपका पीनट और आपका वीट है, ये जो है आपकी सॉयल की जो न्यूट्रिएंट लेवल है उसको इंक्रीज कर देता है, क्योंकि जो आपका जो पीनट है आपका दलहनी फसल है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉयल में जो है फिक्स करता है, इसलिए जो है सॉयल की लेवल का जो न्यूट्रिएंट है वो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न आपका है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज फॉर राइपेनिंग ऑफ फ्रूट, तो जो आपका इसका राइट आंसर है आपका है एथिलीन। अगला प्रश्न आपका ट्राइसेम वाज स्टार्टेड इन द ईयर, तो इसका राइट आंसर आपका 1979। अगला प्रश्न आपका है डेपोग मेथड ऑफ क्रॉप रेजिंग इज एसोसिएटेड विथ, तो इसका राइट आंसर आपका है नर्सरी रेजिंग से, जिसमें आपका है यदि डेपोग मेथड की बात करें तो ये जो है फिलीपींस से जो है इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, आपका जो है ये आपका फिलीपींस फिलीपींस जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें जो है आपका ट्रांसप्लांटिंग के लिए 12 दिन बाद जो है ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं पौधे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि डेपोग मेथड में जो नर्स जो होती हैं कितने दिन में तैयार हो जाती हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए, तो इस जो है 12 दिन में तैयार हो जाती हैं। और इसमें जो सीड रेट होता है आपका आपका जो 1.5 से 3 kg जो है आपका प्रति मीटर स्क्वायर मतलब रिक्वायरमेंट होती है, तो जो टोटल एरिया रिक्वायरमेंट होती है 1 हेक्टेयर के लिए आपका, तो आपका जो है 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया की रिक्वायरमेंट होती है प्रति हेक्टेयर के लिए, और 1 मीटर में जो है आपका 1.5 से 3 kg सीड की आवश्यकता पड़ती है, तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपका है जेली जेली जे तो जेली जो है आपका ट्रांसपेरेंट है। यदि बात करें जेली की तो जो जेली के लिए जो TSS रिक्वायरमेंट होती हैं आपके जो TSS मोर देन 65%, एक काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि जेली के लिए TSS कितना होता है, तो मोर देन 65%। और इसमें जो पेक्टिन ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती हैं। और जो फ्रूट की बात करें जो गुआवा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट है जो आपके जेली के लिए अच्छा रहता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। और अगला प्रश्न आपका है ट्रैक्टर आर स्पेशली मेड फॉर, तो ये जो है आपका है टीलेज वर्क के लिए आपका स्पेशली बना है। अगला प्रश्न आपका है डिबलर इज यूज फॉर, तो जो है सीड सोविंग के लिए मतलब आपका प्रयोग किया जाता है डिबलर का। अगला प्रश्न आपका है टिल्थ एंगल, यहाँ पर लिखा है आपको दोस्तों टिल्थ एंगल पूछा है आपका पूछा है डिस्क प्लाऊ का, तो इसका जो राइट आंसर है आपका है 15 से 25 डिग्री। अगला प्रश्न आपका है हु डिस्कवर द कंट्रोल ऑफ खैरा डिजीज, खैरा डिजीज की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर नेनी ने, डॉक्टर YL नेनी ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका है मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैमिली ऑफ मैंगो, तो इसका राइट आंसर आपका है एनाकार्डियेसी जो है ये आपके मैंगो की फैमिली है। अगला प्रश्न आपका एट्राजिन इज ए टाइप ऑफ, तो ये आपका जो है वीडिसाइड है। तो
दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना आपका काम है और मेहनत करना मेरा काम है, जो मैं शिद्दत से करूँगा। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग के लिए।